तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ सबसे पहला जो है 10,000 किलोमीटर रिव्यू। अभी तक मेरे हिसाब से अगर यूट्यूब पे किसी ने भी 10,000 किलोमीटर रिव्यू नहीं करा है टाटा टिगोर सीएनजी का, और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में जितने भी प्रोज हैं कॉन्स है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इसमें कुछ बातें मैं अपने दोस्त के भी बताऊंगा कि वो उसे कैसी गाड़ी लगी, उसके हिसाब से इस गाड़ी में क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत बताएगा आपको कि आपको ये ना लगे कि मैं बिल्कुल बायस होकर आपको गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के ऊपर। 10,000 किलोमीटर ये कंप्लीट कर चुकी है। 10,000 कम नहीं होते और अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं और 4 महीने के अंदर मैंने इसे 10,000 कंप्लीट कर लिया है। तो 10,000 इसलिए कंप्लीट जल्दी हो गई क्योंकि मेरा डेली का 100 किलोमीटर का रन है। मुझे डेली दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ता है जो कि वन साइड 45 किलोमीटर पड़ता है, तो अराउंड 100 हो जाता है कंप्लीट अगर मैं डेली जाता हूँ तो। इधर से कभी जाम होता है, कभी कुछ होता है, कभी कहीं और से मोड़नी पड़ती है, तो अराउंड 100 किलोमीटर हो जाते हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई कि मेरे 10,000 से जल्दी कैसे हो गए उसकी। और अब मैं बात करता हूँ गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मतलब मैंने और भी सीएनजी गाड़ी चलाई है, लेकिन इसकी जो डिफरेंस बिल्कुल पता नहीं चलता आपको कि आप सीएनजी पर चला रहे हो चाहे आप पेट्रोल पर चला रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पता चलता है जब आप इसको किसी इंक्लाइन एरिया में ले जाओ, पहाड़ों में ले जाओ, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो तो हर सीएनजी गाड़ी में दिक्कत होती है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ सबको ही करना पड़ता है। लेकिन तब भी अगर आप प्लेन एरिया में चला रहे हो तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि ये सीएनजी पे चल रही है पेट्रोल पे चल रही है। और दूसरी बात ये कि गाड़ी के अंदर आपको क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे एक और लगी कि इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप सीएनजी पे चला रहे हो तो आपका गियर नॉब हिलेगा, इवन थोड़ी देर अगर आप स्टिल गाड़ी को कहीं पे खड़ा कर दो तो आपकी सीट भी वाइब्रेट होते हुए आपको दिख जाएंगी। तो ये थोड़ा वाइब्रेशन का कुछ इशू है इसके अंदर, कुछ ज़्यादा ही। वो भी सीएनजी में कुछ ज़्यादा होता है, पेट्रोल पे आप करोगे तो थोड़ा वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, आपको अगर ये एवरेज निकाल के दे रही है अच्छा, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि अगर हाईवे पे आप लेके जाओ तो 31 का बिल्कुल आराम से एवरेज निकाल के दे दे फुल एसी चला के। और अगर आप सिटी में चला रहे हो तो भी आपको 24-23 का एवरेज बिल्कुल बढ़िया दे देती है। तो फिर इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि थोड़ा वाइब्रेशन हो गाड़ी के अंदर। और एक और बात इसके अंदर मुझे ये लगी कि जो इसके साइड में जो गेट अनलॉक के हैं वो थोड़े मुझे पुराने टाइप के लगे, जैसे पुरानी गाड़ियों में आते थे आपके आल्टो में या फिर आपकी पुरानी 800 में हो गए। तो वो थोड़ा कंपनी को देखना चाहिए, नई गाड़ी है नया मॉडल है तो इसको इस तरीके के नहीं देने चाहिए। या तो जैसे नॉर्मल गाड़ियों में आते हैं जैसे टियागो में है एटलीस्ट, तो वो तो देने ही चाहिए थे। अगर आप इतना फिर डिफरेंस कॉस्ट कटिंग क्यों ही कर रहे हो गाड़ी के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से 5 मैं आपको इसके प्रोज बता देता हूँ, 5 कॉन्स बता देता हूँ, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो पहला जो प्रो जो इस गाड़ी का मुझे लगा अच्छा जो लगा मुझे पॉजिटिव पॉइंट, वो ये था इस गाड़ी का माइलेज। माइलेज इसका बहुत ही अच्छा है। 32-31 का ये दे देती है आपको हाईवे पे, 23-24 का दे देती है आपको सिटी में। वो भी टाटा की गाड़ी इतनी हैवी होने के बावजूद इतनी मजबूती भी मिल रही है, सेफ्टी भी मिल रही है और माइलेज भी मिल रहा है आपको, वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए में। अगर आप टियागो लोगे तो वो तो आपको 6 से 7 लाख के बीच में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई क्या कहते हैं बुरी चीज़ नहीं है और बिल्कुल ही एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है गाड़ी का। और गाड़ियों के मुकाबले, चाहे आपकी सिलेरियो हो, चाहे आपकी आल्टो हो, चाहे आपकी सेंट्रो हो, उसके मुकाबले इसकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और मेरे हिसाब से ये एक प्रो है इसका गाड़ी का। और दूसरा मुझे जो लगा इसका प्रो है वो है इसकी सेफ्टी, जो 4 स्टार रेटिंग इसकी सेफ्टी है। तो दूसरा प्रो तो यह है, सेफ्टी के आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप किसी अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो तो सेफ्टी तो मस्ट है। और इसके अंदर सेफ आप बिल्कुल फील करोगे बैठ के, चाहे आप इसका गेविनेस देख लो, चाहे आप इसका बम्पर उठा के देख लो, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कितनी बढ़िया मेटल क्वालिटी यूज़ करी है टाटा ने। और जो मुझे लगा इसकी वो है कंफर्ट सीट का। सीट बहुत ही अच्छी कंपनी ने लगाई है। चाहे आप बैक सीट ले लो चाहे आपकी फ्रंट सीट ले लो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप दब के बैठे हो या बिल्कुल नीचे होकर बैठे हो। बिल्कुल बढ़िया पोजीशन है सीटिंग का। तो सीटिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की। और चौथा जो मुझे लगा बहुत अच्छा वो ये लगा इसकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है। अगर इस रेंज की गाड़ी में आप कोई भी ले लो, चाहे आप डिज़ायर ले लो, चाहे आप क्या कहते हैं हुंडई की ओरा ले लो, चाहे और कोई भी सेडान ले लो या कोई और भी हैचबैक ले लो, इससे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस किसी का भी नहीं है।
आप चेक कर सकते हो खुद, गाड़ी चला के देख सकते हो, आपको ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल पता चलेगा, बहुत ही अच्छा है। और पांचवा पॉइंट मुझे ये लगा है इस गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम इस रेंज में वो भी हरमन का इतना बढ़िया है। आपको जो साउंड क्वालिटी है गाने की और जो आवाज़ है इतनी ज़्यादा क्लियर है। इस रेंज में मेरे हिसाब से तो किसी गाड़ी में इतना बढ़िया साउंड सिस्टम नहीं आता, आपको बाहर से ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो तो आपको इसमें जो साउंड सिस्टम मिल रहा है टच स्क्रीन के साथ, मेरे हिसाब से इसका कोई मुकाबला नहीं है। साउंड क्लियरिटी तो बहुत ही अच्छी है। तो अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। जो मुझे जो नेगेटिव पॉइंट्स लगे वो था इसकी जो आपकी बूट स्पेस है वो बहुत ही कम हो जाती है सीएनजी लगने के बाद, तो वो तो एक पॉइंट है ही। दूसरा मुझे लगा इसका वाइब्रेशन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप सीएनजी पे चलाते हैं आपको बिल्कुल फील होगा, आपको लगेगा कि पूरा अंदर तक क्या कहते हैं वाइब्रेशन आ रही है, स्टीयरिंग पे, गियर नॉब पे, सीट पे, चाहे आपके ORVMs हो उस पे। और जो तीसरा मुझे पॉइंट लगा वो ये था कि इसके अंदर आपका अनलॉक सिस्टम है। अनलॉक सिस्टम बिल्कुल ही आउटडेटेड है, बहुत ही पुराना है, बार बार आपको पीछे से हाथ से खोलना पड़ेगा। तो ये मुझे पॉइंट बिल्कुल सही नहीं लगा। आप नई गाड़ी ले रहे हो, नया मॉडल है, अब अपडेट ला रहे हो तो एटलीस्ट इसको तो सही कर सकते हो। आपने टियागो में दे रखा है तो इसमें क्यों नहीं दिया है? कंपनी को ये तो सोचना ही चाहिए था। पाँचवा मुझे लगा इसका जो डिजिटल, जो इसका एनालॉग है डिजिटल, उसमें आपको कूलिंग का जो आपको पता चलता है कि गाड़ी हीट हो रही है, कूल हो रही है, जो मीटर होता है वो इसमें नहीं दे रखा। एटलीस्ट मुझे तो अभी तक नहीं दिखा, शायद कंपनी में जाके पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं है, विजिबल बिल्कुल भी नहीं है। शायद जब गाड़ी हीट हो जाती है तब शायद शो करे, लेकिन वैसे आप नॉर्मल कहीं ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ 5 पॉजिटिव और नेगेटिव जो मुझे लगे इस गाड़ी के अंदर थे। तो लेकिन मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो नेगेटिव पॉइंट को थोड़ा कम कर देते हैं उसके मुकाबले। तो मैं कहूँगा अगर आपकी और भी कई पॉइंट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे आपको गाड़ी लेने से पहले। पहला कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी 100 किलोमीटर डेली की है तो मैंने सीएनजी गाड़ी ली। अगर आपकी नहीं है तो आप पेट्रोल में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी लंबी रनिंग है तो ही आप सीएनजी गाड़ी लो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पास के लिए इतना कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब सीएनजी और पेट्रोल में भी इतना फ़र्क रहा नहीं, ज़्यादा 20 रुपये का फ़र्क है। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको बाहर ज़्यादा लंबे टूर पे जाना पड़ता है, आपको ज़्यादा अपना बूट ज़्यादा कैरी करना पड़ता है, उसमें सामान ज़्यादा रखना पड़ता है, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और टियागो तो बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट टिगोर में थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, लेकिन टियागो में तो वो भी नहीं आता। टिगोर में आप एटलीस्ट दो नॉर्मल मीडियम साइज़ बैग और एक छोटा बैग रख सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत सामान कैरी करना है, 2 लोग हो आप, 1-2 बैग में आपका काम हो जाता है, तो बिल्कुल आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हो। लेकिन आपका परिवार बड़ा है, अटैची आपको बड़ी लेके जानी पड़ती है, ज़्यादा सामान लेके चलना पड़ता है, तो आपको गाड़ी देखनी पड़ेगी कि आप इसमें सामान फिट कर पाओगे कि नहीं। तो वो आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका कम सामान है, ज़्यादा सामान नहीं है, तो आप इस गाड़ी के लिए बिल्कुल जा सकते हो लेने के लिए। और सीटिंग कैपेसिटी 5 जनों की तो बिल्कुल आराम से है। लेकिन हाँ, पीछे अगर आप 3 जने बड़े बड़े मतलब हैवी बिठा दोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कंधे बिल्कुल चिपक जाएंगे, एक जने को थोड़ा आगे होकर बैठना पड़े। लेकिन अगर 3 जने नॉर्मल साइज़ के हैं तो बिल्कुल आराम से बैठ सकते हो। और बच्चा है एक छोटा, 2 जने हैं तो बिल्कुल ही आप आराम से जा सकते हो गाड़ी में बैठ के। और अगर आपको साउंड गाड़ी चलाते वक्त गाने सुनने बहुत पसंद है और आपको क्लैरिटी चाहिए और बाहर से सिस्टम भी नहीं लगवाना, कोई कटिंग नहीं करवानी टायरों में, कुछ भी नहीं करना बाहर से, तो आप इस गाड़ी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। इसका जो साउंड सिस्टम है वो गजब का है। जो आपको 8 स्पीकर मिलते हैं टॉप मॉडल में, चाहे आप उससे कम एक मॉडल मिले तब भी आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं, 4 स्पीकर तो मिलते ही हैं आपको। और वो अगर आप लोगे हरमन का सिस्टम इसमें, तो इतना गजब का साउंड क्वालिटी आती है, इतनी क्लैरिटी साउंड के अंदर है, आपको पता चलेगा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। जो मतलब महंगे जो आप बाहर से जो साउंड सिस्टम लगाओगे उनसे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। तो आप अगर साउंड आपको गाना सुनने बहुत अच्छे लगते हैं तो मेरे हिसाब से तब तो भी आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो 10,000 किलोमीटर मेरे पूरे हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सर्विस का भी बता देता हूँ कि सर्विस का मेरे संग कैसा रहा। 2 सर्विस मेरी गाड़ी की हो चुकी हैं। तो पहली सर्विस मेरी 1000 किलोमीटर पे हुई थी, तो उसमें ज़्यादा कुछ वैसे होता नहीं है, साफ़ सफाई करके दे देते कंपनी वाले। हाँ, मेरी गेट की साइड में थोड़ी रबड़ में थोड़ी दिक्कत थी, उसमें आवाज़ आती, तो उन्होंने वो सही कर दी थी एक ही बारी में। फिर दूसरी बारी में मेरे को अपने गियर बॉक्स में थोड़ा इशू आ रहा था बैक गियर लगाने में,
तो वो मैंने बताया था, तो वो भी कंपनी ने दूसरे सर्विस में उसे भी सही कर दिया। तो अभी तक जो मेरा सर्विस का फीडबैक है कंपनी के लिए वो बहुत ही अच्छा रहा है। एक बारी में जो भी मैंने कहा वो सारी चीज़ हो गई, जो भी मेरे को चाहे कुछ भी हो, मैंने चाहे अपने गेट का बताया हो, चाहे मैंने गियर नॉब का बताया हो, तो वो सब उन्होंने सही करके दिया। तो मेरी जो फीडबैक रही, और जो मेरी जो एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, इसमें जो मेरी आगे से ठुक गई थी वैगनार से, तो वो भी तब भी मेरे को 7 दिन के अंदर गाड़ी कंपनी की तरफ से मिल गई थी। तो उसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं आया, इंश्योरेंस की तरफ से हो चाहे कुछ भी हो, सब कंपनी ने खुद से करके दिया। तो ये कह सकते हैं कि जो कंपनी की सर्विस है वो थोड़ी बेटर हुई है पहले से। जैसा पहले लोग कहते थे कि बहुत ही बेकार है, कुछ नहीं सुनते, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा। हो सकता है कि कुछ सर्विस स्टेशन में दिक्कत हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस स्टेशन जो होता है वहाँ पे भी लोगों का जो फीडबैक होता है वो भी थोड़ा ख़राब हो जाता है वहाँ के जो लोगों की तरफ से। तो यहाँ जो मेरा जो सर्विस स्टेशन था वो था यहाँ पे गाज़ियाबाद में, साहिबाबाद में है, टाटा का, सागर मोटर्स का। तो वहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा जो था फीडबैक था, वो बहुत अच्छा रहा। वहाँ के लोग बिल्कुल सपोर्टिव थे, चाहे सर्विस हो चाहे आपका वर्कशॉप में गाड़ी का काम हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो टाटा की सर्विस बहुत अच्छी हो गई है। तो ये बात थी सर्विस की। तो चलो मैंने आपको अपनी तरफ से जो मेरा जो फीडबैक था गाड़ी का वो मैंने आपको बता दिया। मैं अपने दोस्त जो मेरा चिराग है उससे भी कहूँगा कि वो भी आपको गाड़ी के थोड़े जो उसके हिसाब से उसका क्या रिव्यू है गाड़ी के ऊपर। तो ठीक है चिराग, ज़रा आप भी बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी आपको। तो आपने भी मेरी टाटा टिगोर कम से कम 1000 के करीब चला चुके हो, 1000 के 1200 किलोमीटर। इतना तो चला ही लिया है। तो आप बताओ आपको मेरी गाड़ी का माइलेज का रिव्यू क्या है, आपको मेरी गाड़ी की ऐसी लगी, उसमें जो जो फीचर्स हैं आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो ठीक है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप बताओ, आप सबसे पहले क्या बताना चाहते हो। देखो, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे जिस प्राइस रेंज में या सेगमेंट में, या जिस सेगमेंट की ये कार है, मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी है, चलाने में भी, दिखने में भी, अंदर से इंटीरियर भी इसका। क्योंकि मैं तो जैसे वैगनार चला रहा हूँ, तो वैगनार के मुकाबले तो काफ़ी मतलब अच्छा इंटीरियर है इसका। वैगनार का आपका VXI मॉडल है ना? हाँ, VXI मॉडल है मेरा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मुझे तो इंटीरियर काफ़ी पसंद आया इसका। बाकी अब रिव्यू में मैं क्या बताऊं, पहला मतलब नेगेटिव आप जानना चाहते हो या पॉजिटिव इस कार का? तो देखो, पॉजिटिव तो हर कोई बता ही रहा है आजकल, तो आप थोड़ा नेगेटिव बताओ लोगों को, ताकि लोगों को ये पता चले जो गाड़ी वो ले रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं। क्योंकि खामियां बहुत ज़रूरी होती हैं गाड़ी की पहचाननी। कि मान लो आप गाड़ी ले लो, आपको पता चले जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वही चीज़ उसके अंदर है, तो उसका कोई गाड़ी का लेने का मतलब नहीं है। तो आप इसके पहले 2-3 बुराइयाँ बताओ जो आपको लग रही हैं गाड़ी के अंदर है। तो जो सबसे पहली बुरा मतलब जो मेरे को नेगेटिव इसका लगा ना, वो है इसका कैबिन नॉइस। अच्छा। और वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन तो बहुत है। मतलब गियर लीवर हो गया या स्टीयरिंग हो गया, मतलब बैठते स्टार्ट करने के बाद मतलब इसमें फील होता है ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन। दूसरा आपको क्या लगता है इसका? कैबिन नॉइज़ आपने बता दी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, क्योंकि पेट्रोल में थोड़ी वाइब्रेशन कम हो जाती है, लेकिन CNG की वजह से, और 3 सिलेंडर इंजन इसका है, तो वाइब्रेशन मैं भी मानता हूँ बहुत ज़्यादा है। शीशा और जो आपका ORVM है, आपका गियर नॉब है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। और दूसरा क्या लगता है? दूसरा मुझे जो लगा ना इसका, मतलब जैसे ये प्रीमियम कार है इतना वो है, तो बट दूसरा जो लगा लगी कि जो लॉक है इसके, जो जैसे कि अभी ये लेटेस्ट मॉडल है आपका, तो अब मेरी अगर आप वैगनार भी देखोगे ना, तो उसमें जो लॉक है वो इनसाइड और आउटसाइड वाले वैसे हैं। इसमें क्या है, ये पुराने वाले दिए हुए हैं, पुरानी गाड़ी की तरह। जैसे वो ऑल्टो में दिया हुआ होता है ना, जैसे कि साइड से। तो बड़ा, तो मेरे को भी बहुत चीज़ खली तो कि बड़ा टॉप मॉडल होने के बावजूद आपको बार बार पीछे की साइड हाथ लेके जाओ, फिर उसे खोलो। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब टाटा इसमें वो दे सकती थी इतना अच्छा। टॉप मॉडल होने के बावजूद इसमें ये चीज़ नहीं है, तो बहुत ही गलत बात है। बाकी और जो इसमें जो मुझे कमी लगी ना, वो जैसे कि ये आपने करीबन 9-10 लाख रुपए इसमें लगा दिया है ना। हाँ, इतने तो लग ही गए होंगे आपके। उसके बावजूद में इसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं है, और रेयर AC नहीं है इसमें। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट क्योंकि है। क्या, मैंने एक चीज़ देखा था कि जैसे मैं आपके साथ भी इतनी बार मतलब गया हूँ, तो जैसे जो पीछे बैठता है ना, उसको बहुत गर्मी लगती है, मतलब बहुत देर में जाके गाड़ी ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा देर में होती है, फुल पे AC चलाना तो पड़ता है AC का एक मुझे, हाँ, इसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट लगा कि रेयर AC भी होना चाहिए था। ये तो है, आप टॉप मॉडल ले रहे हो और ये सब भी ना मिले तो फिर तो। टॉप मॉडल के बावजूद भी अब जैसे देखो, एक इसमें मतलब कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी हुई है इस गाड़ी में। अच्छा। जैसे अब आप अपनी डिग्गी खोलोगे तो डिग्गी में इंसुलेटर भी नहीं है उसमें, वो वायरिंग वगैरह पूरी दिखती रहती है, वायरिंग दिखती है, तो मतलब वो फील नहीं आ पाती ना कि इतना ज़्यादा सब सिस्टम दे रखा है, इतना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, और ऐसी जगह पे कॉस्ट कटिंग करी तो देखेगा सामने वाला नया बंदा, तो वो बोलेगा भाई क्या ही
सारी तारें सारे उसके अंदर दिख रही हैं आपको। जैसे कि बोनट पे भी आपने देखा होगा प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है वो। हाँ, आगे की साइड जो बहुत ही बेकार लगता है उसमें। तो मतलब कहीं ना इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है टाटा ने, इसको सुधार सकती है मे बी वो। और जो बाकी जो मुझे कमी लगी है कि इसमें एक इसकी लगी कि इसमें इतना टॉप मॉडल होने के बाद भी अलॉय व्हील नहीं है। हाँ, अलॉय व्हील के नाम से मुझे याद आया कि टाटा वाले जो इस टाटा टिगोर में जो टायर देते हैं वो इसको बोलते हैं ड्यूरालॉय, और इस ड्यूरालॉय के नाम पे इतना लोगों को पागल बना रहे। मैंने जब गाड़ी ली तब मुझे लगा ये अलॉय व्हील ही है। इन्होंने जो नॉर्मल ड्रम टायर्स आते हैं ना, बस उनकी कटिंग इस तरीके से करी है कि जब व्हील कवर लगता है तो पता नहीं चलता कि वो अलॉय व्हील है या नॉर्मल व्हील है। जबकि आप जैसे आपकी वैगनर है उसमें आपने भी व्हील कवर बढ़िया से लगवा रखे, लेकिन तब भी पता चलता है कि ये नॉर्मल वाले टायर हैं, ये अलॉय व्हील नहीं है। लेकिन इसमें पता नहीं चलता, और इसको ये बोलते हैं ड्यूरा अलॉय, और ये ड्यूरा अलॉय बोल के बस लोगों का पागल बनाते हैं और कुछ नहीं। और टॉप मॉडल लेने के बावजूद आपको बताओ अलॉय व्हील नहीं मिल रही, बताओ। वही तो ये तो बहुत सारे नेगेटिव हो गए गाड़ी के। अब थोड़ा आप एक दो पॉजिटिव भी बता दो अगर आपको लगे हों तो। देखो पॉजिटिव इसमें काफ़ी है। एक तो सबसे पहली बात है ये टाटा का ब्रांड है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो एक वो तो नो डाउट है, 4 स्टार मिल रखे हैं गाड़ी को। तो मतलब बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी फील आती है। और इवन तो आपने जब देखा होगा एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हाल हुआ था। हाँ। सामने वाली जो था वो सॉरी टू से, लेकिन जो सामने वाली जो वैगनर थी उसका तो एक्सेल ही टूट गया था पूरा। हाँ वो तो है। एक दूसरा जो है कि देखो इतना अच्छा स्टीयरिंग भी इसका बहुत अच्छा है कि बहुत वैसे हैवी है, बट जब आप उसको नॉर्मली चलाओगे तो बहुत ही लाइट हो जाएगा। जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगी गाड़ी तो ये हैवी होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कंट्रोल और अच्छा आ जाता है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा जाता है। दूसरा जो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा वो इसका सस्पेंशन लगा। सस्पेंशन बहुत अच्छा है, मतलब गड्ढे इतने फील नहीं होते। हाँ, क्योंकि अभी मैं जब आपकी वैगनर चला चुका हूँ मैं भी कई बार, तो जैसे गड्ढों में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही पता चलता है कि गड्ढों में आपकी वैगनर चल रही है। मेरे वाले में पता चलता है टाटा टिगोर में, लेकिन थोड़ा कम महसूस होता है उसमें। बाकी इसका सीट कवर भी, मतलब सीट भी बहुत अच्छी है इसकी गाड़ी की। फैब्रिक सीट अच्छी फैब्रिक सीट है काफ़ी। मतलब जैसे मैं अपनी वैगनार में बैठता हूँ तो बड़ा ऐसा मतलब फील होता है लो बजट। तो नेक्स्ट गाड़ी आप कौन सी ले रहे हो फिर? सोचते हैं टाटा का ही सोच रहा हूँ मैं तो। टाटा का ही, चलो फिर तो आप एल्ट्रॉस पे जाओगे मुझे लग रहा है। हाँ देखते हैं। अभी सेडान आपको अच्छी लगती नहीं है इतनी, तो एल्ट्रॉस ही है। जैसे पंच भी सोच रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं, या नेक्सॉन है। और मेरे हिसाब से ये पहला ही 10,000 किलोमीटर का रिव्यू है, किसी और ने शायद अभी तक नहीं करा है। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा रिव्यू देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप बताएं आप ये गाड़ी लेना चाहेंगे। इतने जो भी चीज़ जो मेरे को दिल से लगी वो मैंने आपको सारी बता दी, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। और मैंने मेरे दोस्त ने भी बता दी कि ऐसा कोई नहीं है कि मैं यही कह रहा हूँ कि आप टाटा की ही गाड़ी लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको कैसी गाड़ी चाहिए, वो सब आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लगा इस गाड़ी के अंदर थी अच्छी चीज़ें चाहे वो बुरी चीज़ है, वो मैंने सारी आपको बताई ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो गाड़ी लेने में। और आप भी ये वीडियो देख के जब जाएं तो आपके पास पता रहे कि आपको क्या गाड़ी में चीज़ देखनी है, क्या नहीं देखनी है, और क्या आप सही में ये गाड़ी लेना चाहते हैं अपने लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रिव्यू हमारा कैसा लगा हम दोनों का, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। और ऐसी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।